आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्केयर वेल पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो हमने दो सॉल्यूशन मांगने थे जो हमारी इक्वेशन है थी। उसके बाद हमारा 1/μ u अपॉन कर्ल u बाई कर्ल r क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/μ कर्ल μ बाई कर्ल r, कहाँ से, r इक्वल्स टू a, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन आई थी r हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन a होना चाहिए। तो मीन्स r क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/μ कर्ल μ बाई कर्ल r, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, r इक्वल्स टू a, ठीक है। ये इक्वेशन आई है हमारी 10th वाली से और ये 11th वाली से। उसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है हम यहाँ पे पुट कर देंगे a कोस k डैश a अपॉन a साइन k डैश a इक्वल्स टू किसके, ये वाला b कोस k a प्लस डेल नोट k और b साइन k a प्लस डेल नोट। b से b कैंसिल आउट, इस साइड क्या कट रहा है, a से a कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या बच गई यहाँ से, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो लिख दें कोट a, और इस साइड कोस अपॉन साइन कोट के ए प्लस डेल नोट, हो गया। तो जो हमारा के कोट के ए प्लस डेल नोट है वो किसके इक्वल है, के डैश कोट के डैश ए, इसको हम क्या मान लेते हैं, से एल्फा। हमने इसको क्या मान लिया यहाँ से, ये क्या है हमारे पास, एल्फा है, ठीक है। तो इसके बाद अलग अलग दोनों टर्म को करके लिख दूँ। तो फर्स्ट वाली को लिखेंगे तो के कोट के ए प्लस डेल नोट किसके इक्वल माना, एल्फा के। तो एल्फा को इस साइड लेके हम 1 के इक्वल करना है, तो वो के अपॉन एल्फा कोट के ए प्लस डेल नोट किसके इक्वल आ गया, हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो के बाई एल्फा मैं निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये टर्म कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में कोट के ए प्लस डेल नोट। ये क्या होता है, 1 अपॉन कोट क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट के ए प्लस डेल नोट। ये हमारे पास क्या आ गया, के बाई एल्फा। ये कहाँ से आया, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए प्लस बी का। तो यहाँ पे करेंगे तो के अपॉन एल्फा अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला। हमारे पास 1 अपॉन कोट किसके इक्वल आया, टेंजेंट के ए प्लस डेल नोट के। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दो। ये टर्म के क्या हमारे, सपोज करो ए टर्म है और बी क्या है, डेल नोट है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट के ए प्लस टेंजेंट डेल नोट। देखो टेंजेंट के हमारे पास ए टर्म है, टेंजेंट डेल नोट हमारे पास बी टर्म है। 1 माइनस टेंजेंट ए हमारे पास क्या है, टेंजेंट के ए इंटू टेंजेंट बी टर्म हमारे पास क्या है, डेल नोट। फॉर्मूला आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, के माइनस के टेंजेंट के ए टेंजेंट डेल नोट एल्फा टेंजेंट के ए प्लस टेंजेंट डेल नोट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद के माइनस एल्फा टेंजेंट के ए इक्वल्स टू एल्फा टेंजेंट डेल नोट प्लस के टेंजेंट के ए इंटू टेंजेंट डेल नोट। हमारी ये टर्म आ गई यहाँ से। उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, के माइनस एल्फा टेंजेंट एल्फा किसके इक्वल आ रहा है, एल्फा प्लस के टेंजेंट के ए इंटू में टेंजेंट डेल नोट। ये टर्म आ गई। यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डेल नोट निकालूँ तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, के माइनस एल्फा टेंजेंट के ए अपॉन 1 कह रही हूँ, एल्फा प्लस के टेंजेंट के ए। यहाँ से हमने डेल
टेंजेंट डेल नोट निकाल दिया। जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था हमारा वो किसके इक्वल आया था, जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था वो हमारा था टोटल किसके इक्वल था, 4 पाई बाई के स्क्वेयर सिग्मा एल 2l + 1 साइन स्क्वेयर डेल एल इसके इक्वल था। अगर एस वेव के लिए हम सपोज करें 4 एस वेव के लिए, तो हमारा एल कितना होता है, एस वेव में एल हमारा 0 होता है। तो सिग्मा जो हमारे पास टोटल था, जो हमारे पास सिग्मा टोटल था वो क्या था, 4 पाई बाई के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल नोट। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई के स्क्वेयर 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर डेल नोट। तो यहाँ से 4 पाई के स्क्वायर एज इट इज़ 1 अपॉन कोसेकेंट से किसके इक्वल होता है, 1 + कोट स्क्वायर टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा सिग्मा टोटल आ गया। जो हमारा सिग्मा टोटल आया है वो किसके इक्वल है, इसको भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल देते हैं। जो हमारा किसका था, टेंजेंट a + b का, वैसे ही इसको खोलेंगे। जो हमारा सिग्मा टी है वो किसके इक्वल है, 4 पाई बाई के स्क्वायर 1 अपॉन 1 + अल्फ़ा के टेंजेंट के का स्क्वायर अपॉन 1 के टेंजेंट के का स्क्वायर। दोनों टर्म आ गई हमारे पास। इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई बाई के स्क्वायर तो एज इट इज़ 1 भी एज इट इज़ अपॉन में क्या बचेगा, नीचे वाले का स्क्वायर के माइनस अल्फ़ा टेंजेंट के ए का स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया, के माइनस अल्फ़ा टेंजेंट के ए का स्क्वायर प्लस टेंजेंट प्लस के टेंजेंट के ए का स्क्वायर। हमारे पास ये दोनों टर्म आ गए, दोनों को अलग अलग खोल के लिख दिया हमने। उसके बाद जो हमारा ये सिग्मा टोटल आया है, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास, सबकी वैल्यू है। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो हमने कोई भी कांस्टेंट क्या मानना था, खुद से लेट किया था, कोई भी अल्फ़ा है। तो सिग्मा टोटल यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई के स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, के अल्फ़ा टेंजेंट के ए स्क्वायर के माइनस अल्फ़ा टेंजेंट के का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस टेंजेंट के, और एंगल कितना है यहाँ पे इंटू के का स्क्वायर। ये टर्म आ गई हमारे पास। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, कोट के डैश के, और जो कोट के डैश की क्या वैल्यू है हमारे पास, के ए प्लस डेल नोट। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो इससे क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि जो भी वैल्यू है स्क्वायर वेल पोटेंशियल की वो बहुत ही कम है। तो के कैसे वेरी करेगा, ऐसे टेंजेंट डेल नोट के हाफ माइनस है के स्क्वायर ए क्यूब बाई 1 + के स्क्वायर अल्फ़ा। जो के को हम क्या टेंस करेंगे, 0 की तरफ टेंस करेंगे, तो टेंजेंट डेल नोट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर के की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो टेंजेंट डेल नोट है उसको हम कैसे मॉडिफाई करके लिखेंगे, ऐसे। तो टोटल क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना है, 4 पाई के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा स्क्वायर। ये था हमारे पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल।